अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख़िज़र हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एफपीएससी क्लब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पाकिस्तान आर्मी और पंजाब रेंजर्स का जो फ़ाइनल मेडिकल होता है वो डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान आर्मी, पंजाब रेंजर्स, सिंध रेंजर्स और पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस जितनी भी बेल्ट फोर्सेस हैं उनका जो मेडिकल होता है वो बिल्कुल सेम होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान आर्मी की भर्ती की, तो पाकिस्तान आर्मी की भर्ती साल में 2 दफ़ा अनाउंस की जाती है, जिसको भर्ती ए और बी कहते हैं। जैसे कि इस दफ़ा पाकिस्तान आर्मी की जो भर्ती अनाउंस की गई वो 24A और 24B के बैच में जो है वो अनाउंस की गई। इन दोनों भर्तियों में जो है वो पहली जो भर्ती होती है वो मार्च से लेकर मई तक, और दूसरी जो भर्ती होती है वो अक्टूबर नवंबर में जो है वो होती है। ठीक है। इस भर्ती के प्रोसेस के बाद जब मार्च और मई की भर्ती कंप्लीट होती है तो अगस्त में जो है वो भर्ती के मेडिकल होते हैं। ठीक है। इस मेडिकल में जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जो हैं वो टेस्ट लिए जाते हैं, कौन से टेस्ट जो हैं वो भर्ती रिक्रूटमेंट सेंटर में होते हैं और कौन से टेस्ट जो हैं वो सीएमएच जाकर आपको करवाने पड़ते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए जो भर्ती दफ्तर में टेस्ट लिए जाते हैं कि भर्ती दफ्तर में जो है वो आपके सर से लेकर पाँव तक का तमाम मुआयना किया जाता है, जिसमें जो है वो आपका सबसे पहले नाक चेक किया जाता है। अगर आपके नाक की हड्डी जो है वो टेढ़ी है या टूटी हुई है तो फिर जो है वो आपको, अगर टूटी हुई है तो फिर तो अनफिट कर देते हैं, अगर जो है टेढ़ी है तो फिर आपको जो है वो रेफ़र किया जाता है सीएमएच की तरफ। वहाँ पर जो है वो अगर आप ऑपरेशन करवा लेते हैं तो फिर जो है वो आपकी ये नोज़ प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दी जाती है। उसके बाद जो है वो आपके कानों का मुआयना किया जाता है, जिसमें जो है वो आपके कान के पर्दे चेक किए जाते हैं। अगर आपके कान के पर्दे फटे हुए होंगे तो आपको जो है वो मुकम्मल अनफिट कर दिया जाएगा। अगर उसमें जो है वो कोई मैल वगैरह होगी तो वो जो है वो आपको साफ़ करवा के जाना पड़ेगा। ठीक है। आपको फिर भी रेफ़र कर देंगे, आप जाकर वहाँ पर साफ़ करवाएंगे अपने कान और फिर जो है वो दोबारा आकर वो रेफ़र फॉर्म जो है वो जमा करवाएंगे हेडक्वार्टर में। उसके बाद बारी आ जाती है आपके दांतों की। दांतों का जो है वो टेस्ट लिया जाता है, जिसमें जो है वो आपके दांत देखे जाते हैं कि क्या 32 के 32 पूरे हैं। अगर एक दो दांत टूटे हुए भी हों तो फिर तो चलो चल जाएंगे, अगर आपके दांत ज़्यादा टूटे हुए तो फिर जो है वो आपको अनफिट करार दे दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो है वो आपका जो अगला टेस्ट होगा वो होगा आपका नोकनी और केरिंग एंगल का। ठीक है। नोकनी अगर आपका है और केरिंग एंगल अगर आपका ख़राब है तो आपको मुकम्मल अनफिट करार दे दिया जाएगा। ठीक है। केरिंग एंगल क्योंकि आपने जो है वो ट्रेनिंग में, अगर आपका केरिंग एंगल ठीक नहीं है तो फिर भी आपको इशू बन सकते हैं। और जहाँ तक बात है नोक नी की, तो नोक नी की जो प्रॉब्लम है वो अगर मतलब कि अगर आप में जो है वो नोक नी की प्रॉब्लम है तो आप रनिंग अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। ठीक है। जिसमें जो है वो आपको ट्रेनिंग में भी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। इस वजह से इन दोनों टेस्ट की लिए जो है वो आपको अनफिट करार दे दिया जाता है। इसके बाद जो अगला टेस्ट होता है वो होता है फ्लैट फीट का। ठीक है। फ्लैट फीट के टेस्ट में मैं आपके सामने ये पिक्चर शो कर रहा हूँ, ये जो है वो फ्लैट फीट हैं। अगर आपके पाँव भी बिल्कुल ऐसे हैं तो फिर जो है वो आपको अनफिट करार दे दिया जाएगा, और अगर आपके पाँव में थोड़ा सा खम है, मतलब कि वैक्यूम है, तो फिर जो है वो आपको मतलब कि फ़िट करार दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपकी पूरी बॉडी का जो है वो मुआयना लिया जाता है कि कहीं आपने कहीं कट वगैरह तो नहीं लगे हुए, या जो है वो आप किसी स्किन एक इन्फेक्शन का जो है वो शिकार तो नहीं है। अगर आपने जो है वो कट्स वगैरह लगाए हुए अपने बाजुओं के ऊपर, उसकी वजह आप लोग खुद बेहतर जानते हैं कि आप अपने बाजुओं पर कट क्यों लगवाते हैं। ठीक है। तो अगर आपके बाजू पर कट वगैरह लगे हुए हैं तो फिर जो है वो आपको मुकम्मल अनफिट करार दे दिया जाएगा। और अगर आपके जिस्म पर कहीं पर टैटू भी बना हुआ है तो फिर भी जो है वो आपको अनफिट करार दे दिया जाएगा। इसके बाद बारी आती है जो टेस्ट जो है वो भर्ती दफ्तर से हट के लिए जाते हैं, मतलब कि जो सीएमएच में जो है वो करवाए जाते हैं। सीएमएच में हर टेस्ट की जो है वो एक फ़ीस होती है। जैसे कि अगर आप ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और इसके अलावा एक्सरे वगैरह करवाते हैं तो इन तमाम टेस्ट की जो है वो अलग-अलग फ़ीस होती है। ब्लड टेस्ट इस वजह से करवाया जाता है कहीं आपको जो है वो कोई शुगर वगैरह नहीं है, आपको हेपेटाइटिस तो नहीं है। इसके अलावा आपके एचपी के जो है वो टेस्ट लिए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद यूरिन टेस्ट भी जो है वो लिए जाते हैं। इसके अलावा जो है वो आपकी आइज़ का टेस्ट भी लिया जाता है, जिसमें जो है वो आपको एक बोर्ड के ज़रिए बताना होता है कि ये क्या लिखा हुआ है। अगर आपकी आई साइट वीक होगी तो फिर भी जो है वो आपको मुकम्मल अनफिट करार दे दिया जाएगा, क्योंकि आई साइट के ऊपर जो है वो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता।
आपका एक एक्सरे लिया जाता है चेस्ट का, ठीक है। उसमें जो है वो चेक किया जाता है कि आपकी चेस्ट बिल्कुल सही सलामत है, कोई हड्डी वगैरह टूटी तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं हुआ हुआ, ठीक है। ये जब तमाम टेस्ट आपके क्लियर हो जाते हैं तो आप जो है वो तमाम स्लिप्स वगैरह लेकर जो है वो अपने भर्ती दफ्तर जाते हैं और वहाँ पर जो है वो आप अपनी स्लिप जमा करवाते हैं, जिसके बाद जो है वो आपको मेडिकल फ़िट करार देकर ट्रेनिंग के लिए रख लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है वो मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो फिर भी जो है वो आपको दोबारा से एक दफ़ा मेडिकल लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग को 6 माह कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद GHQ की एक टीम आती है सेंटर, जो कि आपका दोबारा मेडिकल लेती है। मतलब कि मेडिकल में जो है वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि कौन सी चीज़ों पे आपको रेफ़र किया जाएगा और कौन सी चीज़ों पे जो है वो आपको अनफिट किया जाएगा। अगर आपके जो है वो किसी ब्लड टेस्ट में मसला निकला है तो आपको मुकम्मल अनफिट करार दे दिया जाएगा। अगर आपके एक्सरे में मसला है तो आपको अनफिट करार दे दिया जाएगा। अगर आपकी नाक की हड्डी है, जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई है, तो उसके ऊपर भी आपको जो है वो मुकम्मल अनफिट करार दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके बाजू वगैरह पर कोई कट वगैरह होंगे और इसके अलावा अगर आपका टैटू वगैरह बना हुआ होगा तो इसके ऊपर भी जो है वो आपको मुकम्मल अनफिट करार दे दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि आपको किन चीज़ों पर रेफ़र किया जाएगा, तो आपको रेफ़र किया जाएगा अगर जो है वो आपको थोड़ा-सा नोक-नी का मसला है, कैरिंग एंगल थोड़ा-सा ख़राब है, तो उसके लिए आपको जो है वो टाइम दिया जाता है कि आप जो है वो इसको ठीक करके दोबारा आ सकते हैं। अच्छा, अब नोक-नी का जो है वो प्रॉब्लम मैं कैसे आपने सॉल्व करनी है, उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जब आप रात को सोने लगें तो आप जो है वो अपने दोनों जो घुटने हैं उसमें जो है वो तकिया रख कर सोएं, जिससे जो है वो नोकनी का मसला हल होने के चांसेस हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कैरिंग एंगल ख़राब है तो आप जो है वो वर्जिश वगैरह किया करें, जिससे जो आपका कैरिंग एंगल जो है वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर पंजाब रेंजर्स के फ़ाइनल मेडिकल की बात की जाए तो वो भी बिल्कुल सेम होता है। इसी तरीके से पंजाब रेंजर्स का भी फ़ाइनल मेडिकल लिया जाता है और इसी तरीके से जो है वो तमाम बेल्ट फोर्सेस में फ़ाइनल मेडिकल जो है वो कंडक्ट किया जाता है। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।